हाँ जी, जय हिंद साथियों। मेरा नाम एडवोकेट के राज भैरव है और आज हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। जो प्रीलिम्स 2025 में दे रहे हैं, उनके लिए करंट अफेयर कहाँ से आप करें। तो 98% लोग जो है विज़न की जो पीटी है 365 वो पढ़ते हैं। क्या ये पीटी सफिशिएंट है? तो मेरा जवाब है नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर आप गलत हो। तो देखो, सबका अपना अपना अनुभव है। मैं अपना अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि विज़न की जो पीटी 365 है वो सफिशिएंट नहीं है। ये है आलू, सभी के सभी खाते हैं। मेरा ये मानना है कि यदि आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत है तो आप मंथली करंट अफेयर की मैगजीन करो। अभी लगभग 90 दिन है, आराम से हो जाएंगे। लेकिन यदि आपका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट नहीं है, यदि आपका सीसेट मजबूत नहीं है, तो फिर करंट अफेयर के पीछे समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप स्टैटिक पोर्शन मजबूत करो और जो आपके पास समय बचे फिर आप ये पीटी पढ़ लेना। नहीं तो क्या करना चाहिए, फॉर एग्जांपल मान लो आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो जनवरी से स्टार्ट करो मंथली करंट अफेयर पढ़ने के लिए। मैगजीन पढ़ो। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो आप दैनिक जागरण वो आप पढ़ सकते हो। अन्यथा सबसे बढ़िया है कोई भी दो मैगजीन पढ़ लो हिंदी मीडियम के। जैसे मैं हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं विज़न की जो मंथली मैगजीन है वो और दृष्टि की जो मंथली मैगजीन है वो उसको पढ़ता हूँ। अपने हिसाब से उसको जो है समेट लेता हूँ, उस करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यदि 100 से 120 पेज के नोट्स हैं तो उसको मैं प्री और मेंस के हिसाब से 25 से 30 पेज में मंथली करंट अफेयर में समेट लेता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको करंट अफेयर याद भी हो जाएंगे और आपको चीज़ें लिंक होगी, क्योंकि करंट अफेयर कहीं ना कहीं मेंस में बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब पूरी की पूरी भीड़ ही ये पीटी पढ़ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अभी लगभग लगभग 5-6 पीटी आ चुकी है, ये देख रहे हो आप। ये पता शायद दिख रहा होगा या नहीं, नहीं दिख रहा होगा आपको। ये देखो, ये लगभग लगभग ये पीटी जो है ये आ चुकी है। तो ये जो पीटी है, यदि आप इस पीटी को पढ़ के जाओगे तो आपके करंट अफेयर, आप ही सोचो कि 70 से 80% करंट अफेयर के क्वेश्चन टच हो जाएंगे। नहीं होंगे, सच बता रहा हूँ, नहीं होंगे। तो क्या करें सर? तो पहले काम ये करो कि यदि आपका स्टैटिक मजबूत है, यदि आपने पीवाईक्यू करे हुए हैं, यदि आपने सीसेट किया हुआ है, तो फिर आप मंथली करंट अफेयर पढ़ सकते हो। 12 मंथ की मैगजीन ज़्यादा नहीं है, हो जाएगी आराम से। एक दिन में आप एक मैगजीन करोगे या एक मैगजीन आप 2 दिन में भी करोगे तो 24 से 25 दिन में मैगजीन हो जाएगी। इतना कुछ लोड है नहीं, करते हैं लड़के। ठीक है। लेकिन यदि आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत नहीं है, यदि आपके स्टैटिक पोर्शन के करंट अफेयर नहीं बने हुए, यदि आपके सीसेट मजबूत नहीं है, यदि आपका जो है पीवाईक्यू कंप्लीट नहीं है, यदि आपने एनालिसिस नहीं किया, तो फिर करंट अफेयर के पीछे मत भागो। तो फिर ये पीटी ही पढ़ लो, यही काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 26 के लिए आप टारगेट कर रहे हो तो आप महीने की महीने करंट अफेयर के नोट्स बनाओ। अब कुछ लोग बोलेंगे सर करंट अफेयर के नोट्स बनाने में तो समय लगता है। अरे भैया, यूपीएससी के अंदर चीज़ें यदि टिप्स पे आपको करनी है तो करंट अफेयर की मैगजीन के नोट्स बनाना कुछ गलत नहीं है, उसमें इतना समय खर्च नहीं होता है। यदि सही रहते हुए ईमानदारी से एक महीने की मैगजीन को यदि आप 25 से 30 पेज में समेटने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 से 6 दिन खर्च होंगे। ये स्टार्टिंग से करते हो तो नोट्स बनाने की बात कर रहा हूँ मैं। यदि आप नोट्स बनाओगे तो हफ्ते भर में एक मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। साल भर से करना स्टार्ट करोगे तो फॉर एग्जांपल यदि आपका स्टडी पोर्शन कंप्लीट है और आप यदि टारगेट कर रहे हो कि साहब 2025 का पीटी आपको टारगेट करना है, प्रीलिम्स टारगेट करना है, तो प्रीलिम्स के लिए फिर आप मंथली मैगजीन कर सकते हो। तो वो 2 दिन में एक मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। आराम से आप रिवीजन भी करोगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन स्टडी पोर्शन ही कंप्लीट नहीं है तो फिर मंथली मैगजीन के पीछे मत भागो, इतना टाइम नहीं है। फिर आप पीटी कर लो। ठीक है। तो मेरी बात उम्मीद करता हूँ कि लगभग सभी को समझ में आ गई होगी। और करंट अफेयर जो पीटी है उसके वीडियोस के लिए बोल रहे हैं तो ऑलरेडी वो वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, तो उस पर मैं भी वीडियोस बनाऊँ तो क्या मतलब है। लेकिन कोशिश करूँगा, यदि समय मिलेगा तो बना लूँगा, नहीं तो मैं स्टडी पोर्शन
क्या जो वीडियोज़ है, स्टडी पोर्शन की जो लेक्चर्स है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। जल्द ही आपको यूट्यूब पर वो सीरीज़ दिखाई देगी। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।